हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.4 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज़ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो डायग्राम दिया गया है सिलेंडर का। फर्स्ट डायग्राम जिसको कि सिलेंडर ए कहा जा रहा है, तो सिलेंडर ए का हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का हाइट 14 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। सिलेंडर बी की बात करेंगे तो इसका हाइट है 7 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर। बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए क्या आप बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, है ना। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है। तो अपीयरेंस से, देखने से तो यही लग रहा है कि जो फिगर नंबर बी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। भले ही इसका हाइट कम है, इसका हाइट 14 cm है, इसका हाइट 7 cm है, लेकिन जो बेस एरिया है वो ज़्यादा है किसका, फिगर बी का। तो देखने से तो यही लग रहा है कि जो हमारा फिगर बी है उसका, जो सिलेंडर बी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी appears to be more than that of सिलेंडर ए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी अपीयर्स टू बी, यानी कि सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है अपीयर्स टू बी मोर देन दैट ऑफ सिलेंडर ए, वो सिलेंडर ए के वॉल्यूम से ज़्यादा लग रहा है। अपीयर्स टू बी मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जो सिलेंडर बी का वॉल्यूम है वो सिलेंडर ए के वॉल्यूम से ज़्यादा दिख रहा है। अब क्या कह रहा है कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। अब हमें इस बात को वेरीफाई करना है, तो अब हमें कैलकुलेशन करना होगा। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। दोनों ही सिलेंडर्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर स्क्वायर। अब एक बात को समझिएगा, डायमीटर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, d/2। डायमीटर का जो हाफ है वही रेडियस होता है, सबको पता होगा। तो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 7/2। 7/2 इसका रेडियस होगा। सो पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस हो गया 7/2 आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है इसका, हाइट इसका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आया। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस इसका हो गया 7/2, क्योंकि 7 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर है और हमें इसका रेडियस यहाँ पे लेना है। तो 7/2 इंटू 7/2 पाई आर स्क्वायर एच। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 14 7 टाइम्स में और 2 से 11 टाइम्स में, इज इक्वल्स टू 11 इंटू 7 7 जा 49 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 11। तो 49 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 9 4 13 कैरी 1 539 आ गया, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया, सिलेंडर ए का वॉल्यूम आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल्स टू अगेन पाई आर स्क्वायर एच। तो इस केस में सिलेंडर बी के केस में हमारा डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। कितना होगा रेडियस? 7 सेंटीमीटर। सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? इसका हाइट कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 22 इंटू 7 7 जा 49। अब 49 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 में 22 से 2 9 जा 18 कैरी 1 9 98 1078 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया किसका? सिलेंडर बी का वॉल्यूम आ गया। तो आप देख सकते हैं कि सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर ए के वॉल्यूम से ज़्यादा है, और हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना था जो हमने यहाँ पे लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी अपीयर्स टू बी मोर देन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। यानी कि सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर ए के वॉल्यूम से ज़्यादा लग रहा है। और अब यहाँ पे हमने इसका कैलकुलेशन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम देन सिलेंडर ए। अब क्या रहा है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे नाउ TSA ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल्स टू, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर। सिलेंडर ए का रेडियस कितना है? 7/2 7/2 इंटू आर प्लस एच। तो 7/2 प्लस एच मीन्स हाइट कितना है? 14 इज इक्वल्स टू 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 22 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 28/2 है ना, इज इक्वल्स टू 22 इंटू 28 प्लस 7 35/2। 2 से 22 11 टाइम्स में कट गया, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 35 इंटू 11 35 इंटू 11 583 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका? सिलेंडर ए का। TSA ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर बी का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर और इसका हाइट भी है 7 सेंटीमीटर। सो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच 7 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 22 इंटू 2 कितना आ गया? 44 इंटू 14। तो 44 में 14 से करते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 117 और यहाँ पे 4 4 6 7 4 1 1 एंड 6 इज इक्वल्स टू
616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर ए का आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर बी का आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिलेंडर बी है उसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सिलेंडर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे सो सिलेंडर बी with greater volume also has greater surface area। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 क्यूबिक मीटर्स एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि हमें एक सिलेंडर का हाइट निकालना है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है और डायमीटर गिवन है। वॉल्यूम कितना है 1.54 क्यूबिक मीटर्स और डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर। तो हाइट को लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एच मीटर्स। सिलेंडर की हाइट को एच मीटर लेट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना है 1.54 क्यूबिक मीटर्स एंड डायमीटर ऑफ द बेस कितना है 140 सेंटीमीटर। बेस का डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर, है ना। r इज इक्वल्स टू d/2 आपको पता होगा। अब 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 70/100 क्यों, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो 7/10 विच मीन्स 0.7 मीटर्स। अब हमें इस सिलेंडर का रेडियस पता है, वॉल्यूम पता है और हाइट को हमने लेट कर लिया है h मीटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h। सो पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू क्या है 0.7, r स्क्वायर इंटू h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना है 1.54। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगेन दिस इम्प्लाई, यहाँ पे डेसिमल जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ भी नीचे 10 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 22 इंटू 7 इंटू h अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1.54। अगेन दिस इम्प्लाई 22 इंटू 7 कितना होगा 22 इंटू 7, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 115, 154 h अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1.54। अच्छा 1.54 को यहाँ पे अगर डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। डेसिमल 1 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे 2 0 आ गया तो 100 आ गया। अगेन दिस इम्प्लाई 154 h इज इक्वल्स टू, और ये 100 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के साइन में आ जाएगा 154 अपॉन 100 इंटू 100 से 100 कैंसल आउट हो गया।
दिस इम्प्लाई h इज इक्वल्स टू 154 अपॉन 154। ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में था, इस तरफ आएगा तो डिवीजन के साइन में आ जाएगा। कितने बार में कट गया? 1 टाइम्स में कट गया। देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इस सिलेंडर का हाइट कितना था? 1 मीटर। h का वैल्यू कितना आ गया? 1 मीटर। लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ सिलेंडर is equals to 1 meter. This is our required answer. अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल्ड, अगर एक क्यूब के हर एक एज को, उसके हर एक साइड को हम डबल कर दें तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, उसका सरफेस एरिया कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और उसका वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा। यानी कि अगर एक क्यूब के साइड लेंथ को हम डबल कर दें, दुगना कर दें, तो दुगना करने से उस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में कितने टाइम्स का इंक्रीजमेंट होगा, कितना गुना उसका बढ़ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और कितना गुना उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब बी x यूनिट, है ना। यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब, क्यूब के हर एक एज का लेंथ कितना है? x यूनिट है। कितना है? x यूनिट है। लेट कर लेते हैं। तो x यूनिट अगर हर एक एज का लेंथ है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? TA ऑफ क्यूब। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड लेंथ क्या है? x यूनिट, x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, है ना। इतना यूनिट आ जाएगा 6x स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इतना स्क्वायर यूनिट इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब, साइड क्यूब, x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। इतना क्यूबिक यूनिट क्या आ गया? इसका वॉल्यूम आ गया। क्यूब का वॉल्यूम क्या आ गया? x क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर उसको डबल कर दिया जाए, ये तो इसका इनिशियल सरफेस एरिया है और ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है ना, इसके इनिशियल एज लेंथ के बेसिस पर। लेकिन अब क्या कह रहा है कि उसके एज लेंथ को हम डबल कर देते हैं। सो नाउ ईच एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड। क्यूब के हर एक एज को क्या किया गया? डबल कर दिया गया। सो न्यू एज लेंथ इज इक्वल्स टू 2x, 2 इंटू x इज इक्वल्स टू 2x यूनिट, है ना। नया एज लेंथ क्या आ गया? 2x यूनिट आ गया। उसके बाद अब नए एज लेंथ के बेसिस पर टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? TA ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा? 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू साइड का लेंथ है 2x, 2x का होल स्क्वायर, 6 इंटू 4x स्क्वायर, है ना। 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24x स्क्वायर। इतना हो गया। अब ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया।
24x स्क्वायर यूनिट्स। और फिर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइड क्यूब 2x का होल क्यूब, तो 8x क्यूबिक यूनिट्स, इतना हो गया 8x क्यूबिक यूनिट्स। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पता है, वॉल्यूम पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, उसका सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ जाएगा, है ना। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इंक्रीजमेंट इन सरफेस एरिया, इंक्रीजमेंट इन सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो जो हमारा इनिशियल सरफेस एरिया था वो है 6x स्क्वायर यूनिट्स, और जो नया जो हमारा सरफेस एरिया है जो कि डबल करने के बाद आया है वो है 24x स्क्वायर। सो 24x स्क्वायर अपॉन 6x स्क्वायर, है ना। तो इससे इसको कैंसल आउट यहाँ पे कर देंगे, 6 4 जा 24। आप देख सकते हैं कि जो पहले वाले केस में जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आया था वो है 6x स्क्वायर, और यहाँ पे आया है 24x स्क्वायर, तो 6 4 जा 24, यानी कि 4 टाइम्स ज़्यादा आया। हमने एज लेंथ को डबल किया और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स आ गया। पहले कितना आ रहा था 6x स्क्वायर, और अभी कितना आ रहा है 24x स्क्वायर, ठीक है। तो कितना गुना बढ़ गया ये, 4 टाइम्स, 4 गुना इंक्रीजमेंट हो गया, किसमें, सरफेस एरिया में। सेकेंड वन इज इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना इंक्रीजमेंट होगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे 8x क्यूब अपॉन x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स, यानी कि वॉल्यूम में कितने टाइम्स का इंक्रीजमेंट हुआ, 8 टाइम्स का। पहले हमारा वॉल्यूम आ रहा था x क्यूब और अभी आ रहा है 8x क्यूब, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स आ गया हमारा इस केस में।